सर जैसे आजकल सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, करियर में क्या करें, कैसे करें, शॉर्ट टर्म में पैसे कैसे कमाएं। तो क्या कर सकते हैं कि स्टेबल रहे, ग्रोथ होती रहे। फॉर इंस्टेंस शॉर्ट इनकम बहुत बढ़ गया है। यूट्यूब में 2 साल काम करके लोग बंगला बना रहे हैं और कुछ 10 साल कॉर्पोरेट में काम करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। देखो, सबसे पहली चीज है कि धन योग और धन आने के लिए भी रेमेडी है। हम्म चाहे तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और मैंने तुमने भी 2-3 दिन पहले पूछा था हम्म और मैंने बोला हम्म नहीं बताऊंगा, हम्म बिकॉज जब तक मुझे ये नहीं लगता है कि कोई बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम में है, हम्म क्योंकि वो रेमेडी करनी भी बहुत टफ है। हम्म वो कई लाख जाप करना होगा। हम्म वो मंत्रा निकाल के दे सकता हूँ, बट करोगे? क्वेश्चन ये उठता है, कितने हम्म लोग करेंगे? हम्म और अगर नहीं करते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजर की दृष्टिकोण से ये एस्ट्रोलॉजी का अपमान है, हम्म इसलिए मैं वो काम नहीं करता हूँ। हम्म लेकिन हाँ, आज मैं ये जरूर बताऊंगा ना हम्म कि नेहा कैसे आप अपने करियर को स्टेबल रख सकते हो। हम्म देखो, हर हमारे पास जो लोग भी आते हैं ना, बहुत हम्म या तो बहुत परेशान होते हैं। करेक्ट। ठीक है, कोई ऐसे नहीं है कि महाराजा ये घर से आ रहे हैं। ठीक है, हम्म क्योंकि मेरी जो खुद की जो अपना जो चार्ट है ना, हम्म वो चार्ट ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है जो बहुत परेशान हैं, and हम्म जो बहुत परेशान होते हैं तो आते हैं। हम्म 4 जगह से थके हुए हैं, तो इट्स ऑल मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास, करेक्ट। एंड दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि टेक केयर ऑफ देम। तो मंत्रा देना वो सब हुँ, करता हूँ। हुँ, इसको कैसे देखते हैं आप? कहने के लिए हम बोलते हैं 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड बोलते हैं ना, हुँ, ये 10th लॉर्ड, वो 10th लॉर्ड। करेक्ट। एक्चुअली जब देखोगे तो 10th लॉर्ड मून से देखना चाहिए। मून से 10th लॉर्ड, हाँ, ओके। अब उसका क्वेश्चन उठता है, हुँ, जब आप लग्ना से 10th लॉर्ड हुँ, देखते हो तो आपके फिजिकल बॉडी का एनर्जी कहाँ जा रहा है वो आप देखते और जब हो। मून से देख रहे हैं हमारा मेंटल। नहीं, अब मून के साथ क्या है, हम मेंटल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप चार्ट में देखो तो हुँ, विष्णु स्थान जो है वो सेकंड हाउस है, करेक्ट। जो हमें सस्टेन करता है। हुँ, वहां ओन करने वाले वीनस है, लेकिन एग्जॉल्ट होने वाले मून है। करेक्ट। तो अगर इस संसार में हुँ, हमें सस्टेन करना हो तो हमें सस्टेनर की जरूरत पड़ेगी, जो हम बोलते हैं विष्णु जी है। और सस्टेनर ग्रह कौन निकला? चंद्रमा। चंद्रमा। वो तय करेंगे कि उनसे 10वें घर में जो बैठा है वो आपको ये तय करेगा कि आपको कहाँ से फूड आना है। बिकॉज हम सेकंड हाउस से लेते हैं और उसको एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ, फूड जो भी बोले हुँ, अपनी स्पीच। हुँ, इवन कि मून से 10th यह तय करता है कि आपकी बोली कैसी होगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का भी है। मून से 10th ये भी बताता है कि आप किस तरह के कर्म, जैसे कहा, नॉट ओनली फूड, वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट वेल्थ करेंगे। कैसे एक्यूमुलेट तो करेंगे। आप जब मून को देखेंगे तो इट्स नॉट मून, यू आर लुकिंग फ्रॉम सेकंड हाउस स्टैंड पॉइंट। हुँ, अब इसको अगर थोड़ा अगर और सोचो बढ़िया से, तो हम बोलते हैं यार थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हुँ, करेक्ट? हुँ, लुक एट थर्ड फ्रॉम मून, कि आपका जो स्पीच है हार्श है या नहीं है। डोंट लुक एट सेकंड हाउस, लुक एट थर्ड फ्रॉम मून। इफ थर्ड फ्रॉम मून इज अफ्लिक्टेड, और ऐसे ग्रह आ गए, मान लो मार्स आ गए, हुँ, सैटर्न आ गए, हुँ, आपकी बोली बहुत रफ एंड टफ होने वाली है। मल्टीपल अफ्लिक्शंस आ गए तो आप हो सकता है गाली गलौज पे आ जाओ। हुँ, यही सूत्र आप जब लेके चलोगे ना कि मून से आपने 10th देखा, तो क्या मुझे 10th की रेमेडी करनी चाहिए? नहीं, वो हमें जॉब दे रहा है हमारे लिए। तो रेमेडी किसकी करनी है? उसका नगेशन किसके पास है? एक घर पीछे। एक घर पीछे, हाँ। तो बेटा, आप नगेट करने वाले को हुँ, आप रेमेडी करते हो ताकि वो नगेट ना करे। ना करे। हुँ, करेक्ट? हुँ, 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 इफ मून हुँ, इज सस्टेनर, हुँ, then ninth from the moon is the future, फ्यूचर। which decide how we will get sustained, हुँ, and it is also the negation of the 10th. करेक्ट। So what we have to do, we need to do something with respect to the ninth from moon to sustain the 10th from moon, so that our job is continuously we are making money and we are sustaining in this world. हुँ, And I'll आज जो है आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप हर एक राशि के लिए, और ये कैसे देखना है, मतलब ये नहीं, मैं एरीज वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप देखो कि आपका मून जो है वो कहाँ है। सो जब हम बोलते हैं मून से 9th का रेमेडी, तो हम उसमें उनका लोड ले रहे हैं या फिर उसमें जो प्लैनेट बैठा हुआ है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आज मैं मंत्रा नहीं दूंगा, हाँ, मैं देवता वर्शिप करने के लिए बताऊंगा। ओके। यू वर्शिप द देवता हुँ, एंड यू विल सी द बेनिफिट। हुँ, अगर कोई जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, हुँ, यू आर लुकिंग फॉर न्यू जॉब, यू विल गेट इट। हुँ, ठीक है, अगर आप मान लो उस जॉब में लंबे समय तक सस्टेन करना चाहते हो, हुँ, सस्टेन नहीं हो पाता यार, 2-3 साल में छूट जाता है। हुँ, आज सुबह भी कंसल्टेशन में कोई आया था, लेकिन मैंने उनको ये रेमेडी इसलिए नहीं दी हुँ, क्योंकि उनके हर चेंज के बाद उनके लिए बेहतर हो बे रहा था। ग्रोथ हो रही है। हाँ, हुँ, तो मैं उस केस में नहीं कह सकता हूँ कि यार आप एक काम करो, आप बदल लो, हुँ, आप ये करेक्ट। मंत्रा कर लो और उसकी वजह से मैंने मंत्रा बदल लो, या मंत्रा कर लो जिसकी वजह से हुँ, सस्टेन करेगा। नो, योर ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन योर चेंजेस। चेंजिंग, या करेक्ट? तो
अब क्या करना है कि आप अपने मून को देखो चार्ट में, और मून से आप 9th देख लो। 10th की हमने बात कर ली। राइट। जो राशि आती है हर एक राशि के हिसाब से बताता हूँ। जैसे अगर एरीज साइन है तो एरीज साइन में हनुमान जी को वर्शिप करनी है। दैट डजंट मीन कि स्कॉर्पियो में भी यही करेंगे। अगर एरीज साइन आ रही है तो आप हनुमान जी को वर्शिप करो, यू विल गेट बेनिफिटेड फॉर श्योर। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो ना तो भी आपको काम करेगा। बट मेरे साथ थोड़ा क्या बायस्ड है। अब अगर मेरे जब बात होती है हनुमान जी की तो मैं हमेशा राम जी को बोलता हूँ कि मेरे आराध्य देव की आराधना करो। ही इज द वन हु विल सस्टेन यू। और ये माना हुआ तथ्य है कि हनुमान जी से रिलेटेड जब कोई प्रॉब्लम हो, मतलब उस राशि से जहां आपको हनुमान जी को वर्शिप करनी है, वन शुड ऑलवेज चैंट राम राम। राइट। एंड द पर्सन विल गेट बेनिफिट। क्योंकि हनुमान जी सबसे ज्यादा खुशी तभी होते हैं। हनुमान जी ने खुद ही कहा है ना। हाँ। मुझे नहीं। अगर याद होगा नक्षत्रा पढ़ाते समय बताया था एक स्टोरी में कि कैसे हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण खुद ही जाकर के समंदर में डुबा आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या लिखा है, इससे फर्क पड़ता है कि मेरे प्रभु के बारे में लिखा गया है। तो उनका इंटरेस्ट उनके प्रभु में था, उनका इंटरेस्ट उनके खुद के नाम में नहीं है। यही अगर मून से 9th में टॉरस हो, यू शुड वर्शिप देवी। ओके। नाउ द क्वेश्चन इज विच देवी। दैट्स अ इंपॉर्टेंट फैक्टर ना। बहुत देवी है, किस रूप को। सी दैट इज द हाउस ऑफ अन्ना। वन शुड वर्शिप अन्नपूर्णा। If you worship Annapurna or do Annadanam, and today I'm talking about Devata, so let's worship Annapurna to make sure that your job is giving what you are expecting. यही अगर 3rd हाउस में होगा, मान लीजिए साइन जो है वहां जेमिनी का हो जाता है, तो फिर मैं बोलूंगा कि नहीं यार एक काम करते हैं। और अब इसमें क्या होगा कि लोग बोलेंगे कि ये तो विष्णु जी हो गए। नहीं, विष्णु जी के लिए वो नहीं होगा, क्योंकि विष्णु स्थान मैंने क्या बताया, सेकंड सस्टेनर। तो फिर 6th सस्टेनर होंगे। ये 3rd है। ये बच्चा जब अपने टीनेज में रहता है उसकी बात हो रही है। कौन है टीनेज में? गणेश जी। गणेश जी। सो इफ जेमिनी साइन इज 9th फ्रॉम मून, वन शुड वर्शिप गणेश जी। उसमें एक बहुत पिकुलियर चीज बताता हूं, अगर आप वर्शिप करने की बात करते हो तो वो है कि आप गणेश जी की पूजा करो वेडनेसडे को। और घास जो दुब्बी होती है ना, ये वाली धुरवा। हाँ नहीं ये ये जो दुब्बी होती है ना, हाँ जी, जो हम पूजा में चढ़ाते हैं, इसका आप एक छोटा सा लेकर के और इसका आप अर्पण करो। दिस वर्क्स ब्यूटीफुली। सो ये जब हम अर्पण करने को कहते हैं गणेश जी, जैसे एवरी वेडनेसडे या कभी भी नहीं एवरी वेडनेसडे। यू हैव टू वर्शिप एवरी डे, बट एटलीस्ट ये काम आप वेडनेसडे को जरूर करो। करेक्ट। सो ये चीज आप कर लोगे। वहां से अगर मान लीजिए मून से 9th में कैंसर साइन आता है, अगेन इट्स देवी। अ देवी who is responsible for purity of heart, who is responsible for our happiness, who comes with Lord Shiva, the 5th house of sun, and we are here because of that Devi Devata, Shiva and Gauri, Shakti. So we will worship Ma Gauri. Mantra I can give, but yeah, it depends on personalized mantra होता है अलग अलग लोगों का। तो उसमें क्या करना है, हमें देवी की उपासना करनी है, माँ गौरी की आराधना करनी है। जिस रूप में आप जो मंत्रा करते हैं, जो आपको सजेस्ट किया गया, नहीं तो ठीक है मंदिर भी चले जाइए। हाँ, मंदिर चले जाइए, वर्शिप कीजिए। सी एट द एंड ऑफ द डे आई टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या होता है, मैं बहुत बार मैंने लोगों को कहा है कि जब आप पूजा अर्चना करते हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वर्शिपिंग अ देवी और देवता, व्हाट डज इट मीन? आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो एंड वो घंटी डुला रहे हैं, आप 10 के बदले 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। हाँ, बहुत चीजें चढ़ा रहे हैं। हमारा कर्मा क्या होता है, किए हुए बुरे कर्मों के आधार पे हम इस जन्म में पनिशमेंट ले रहे होते हैं। सोच के देखो, यू मेड अ मिस्टेक और आप घर लौटते हो, आपकी मम्मी आपसे नाराज है, आप क्या करते हो? मनाने की कोशिश करो, गलती हो गई मम्मी, गलती होगी मम्मी। वन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी गलती बहुत बड़ी, आप बहुत बड़ा मिस्टेक करके आए हो, यू स्टैंड और सिट इन फ्रंट ऑफ योर मदर एंड स्टार्ट क्राइंग, माफ कर दो, आज की बात नहीं होगा। You do that? That level of devotion should be there जब हम वर्शिप करते हैं किसी देवता को, किसी भी रूप के देवता को। जब आप उनके सामने बैठ के वर्शिप करते हैं ना, लिटरली tears should come out. You should feel that कि आप अपनी माँ से, गौरी माँ से, गणेश जी से इस बात के लिए आराधना कर रहे हैं कि मेरे किए हुए कर्मों के आधार पे आज मुझे मिल रहा है। प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट रिपीट इट।
बेसिकली उनको भगवान की जगह अपना फैमिली मेंबर बना के आप उनसे हमेशा बात वैसे ही करना। होता है ना बेटा, हाँ जी। ऐसा थोड़ी है कि हम भगवान का मतलब कि कहीं आसमान कुछ है हम जाएंगे, नहीं। ऑल द देवतास आर विद इन अस। करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली हम बाहर मूर्ति में देखते हैं। मूर्ति इज अ वे टू पुल पीपल टुगेदर। वो एक होता है जब और एक विजनरी हो जाता है कि हाँ वी कैन इमेजिन। हाँ इमेजिन कर सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाता है। जरूरी कि शिव जी ऐसे ही दिखते हो सकता है मेरी तरह दिखते होंगे। नहीं ठीक है, बट वो एक आपको ये समझना है कि सारे देवता अंदर हैं। जिस दिन ये समझ में आएगा ना, जब बैठोगे और सोचोगे और उस देवता के सामने जब आप लिटरली रो करके माफी मांग रहे होगे और आपके आंख से आंसू आएंगे। I'll give you another example, beautiful example। अ, अभी एक लड़का, नाम नहीं बताऊंगा, बट वो एक लड़का ज्वाइन किया है सुबह वाले बैच में। 4-5 दिन पहले उसने कंसल्टेशन लिया था, तो मैंने उसको मंत्रा दिया। और अगर वो सुन रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा क्योंकि ये तो यूट्यूब पे भी जाएगा ना। तो उस बंदे को जब मंत्रा दिया, 4 दिन बाद उसने लिखा कि सर मैं महाकाल के मंदिर गया था, वहां रोया था, ये पहली बार हो रहा है कि मंत्रा ऐसा करके मुझे इतना रोना आ रहा है। तो मैंने बोला ये अच्छी बात है, मैंने इतना ही रिप्लाई किया अच्छी बात है। तो उसने बोला कि सर मैं हद से ज्यादा, मतलब लगता है कि उस समय मैं नहीं हूँ। तो मैंने बोला ये और भी अच्छी बात है। फिर उसने लिखा कि सर अब आपने तो लेकिन मेरे लाइफ अच्छा और करियर के लिए दिया था, तो फिर ये तो डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी। तो मैंने बोला कि जब तेरे 16 महीने कोर्स खत्म हो जाए ना बेटा, तो समझ में आ जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट इन अ स्टेट वेयर आई कैन एक्सप्लेन दिस। अभी मैं ये डिस्क्लोज करता हूँ कि जब आप रोते हो या आपको रोना आता है मंत्रा से, बिकॉज वो पर्सनलाइज होता है, आपके ऊपर असर हो रहा है, और आप करते क्या हो, यू आर सिटिंग एंड यू आर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ योर देवता। और सिर्फ यही आपके मन में जो देवता समझते हैं कि लेट्स फॉरगिव हिम, जो किया है। यहीं से आपकी अच्छी जर्नी शुरू होती है, लाइफ भी अच्छी होती है, यहीं से आपका करियर भी अच्छा होता है। इसीलिए पर्सनलाइज मंत्रा जो बनाया जाता है उसमें ये भी देखा जाता है कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी कैसे अच्छी होगी। यू डोंट नीड 5 मंत्रास, हार्डली यू नीड 1 और 2 मंत्रास, नॉट मोर देन दैट। ट्रस्ट मी, उससे ज्यादा नीचे लाइफ को अच्छी करने के लिए, इफ यू वांट टू गेट इनटू मंत्र एंड साधना। तो हमने गौरी माँ की बात कर ली। अगर आगे देखें तो 5th हाउस मतलब 5th राशि सिंह। अब या तो आप सूर्य देव की आराधना करें, आई वुड प्रेफर वर्शिपिंग लॉर्ड शिव। ओके। 5th हाउस, ओके। पूर्व पुण्य सब उनके पास है। सो आई सजेस्ट पीपल कि अगर सूर्य देव की बात आ रही है, सन की बात आ रही है, अब सन से आपके राम जी को भी देखते हैं, लेकिन व्हेन वी से सन एंड मून, सो इसमें देखोगी ये तो हाँ इस वाले बुक में जो इस बुक में धर्म, कर्मा एंड डेस्टिनी, हाँ ज्योतिर्मार्गा में एक्सप्लेन किया है कि पहले 4 और 5 नंबर जो है वो मिलता है राजा और रानी को, शिवा एंड पार्वती को, एंड देन दे डिसाइड बेस्ड ऑन प्लैनेट्स कि कैसे वो काम करते हैं। उसमें पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया है कि क्यों उन्होंने 3 और 6 जो है मरकरी को दिया, प्रिंस को, फिर क्यों उन्होंने 2 और 7 जो है वो वीनस को दिया। और हम क्या बोलते हैं, ओ जुपिटर इज द ओनली गुरु। इफ इट इज सो देन ऐसा क्यों नहीं किया सन और मून, शिवा एंड पार्वती ने कि लेट्स गिव दिस हाउस टू जुपिटर, बाद वाला दे देंगे वीनस को। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज नेवर डिसाइडेड। जब इस चीज को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे और समझोगे तो आपको ये कनेक्ट कर पाओगे कि व्हाई आई एम सेइंग कि सिंह राशि के लिए यू वर्शिप लॉर्ड शिवा। और इस केस में आपको करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए आप शिवलिंग पे भी जा रहे हैं और सिंह राशि पड़ रही है मून से आपके 9th में, वहां जा करके आप दिया जरूर जलाएं। जस्ट वन थिंग, दिया जलाएं, कम से कम इतना करें आपके लिए काफी है। देन जब हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं, और अगला का ऑलरेडी मैं पहले जवाब दे चुका हूं कि जब वर्गो साइन हो तो आपको वहां पे विष्णु जी को वर्शिप करना है। ओके, तो वहां पे हमने गणेश जी लिए, बाल्यावस्था था, हाँ यहाँ हमने विष्णु जी। अब हम कॉलेज से निकल गए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज, हाँ ठीक है, जिसका एज हो गया है, एंड वी आर, बिकॉज 6th हाउस ही हमें सस्टेन करता है। करेक्ट। देखो बार बार मैं कह के थक गया हूँ, लोग बोलते हैं प्रारब्ध, पेंडिंग कर्मा एंड ऑल। 6th हाउस आपके हाउस जितना 2 इंपॉर्टेंट है उतना ही 6th इंपॉर्टेंट है। अब बिना काम किए हो सकता है कि पिताजी के पैसे पे आप पड़े रहो, ये कैसे हो सकता है? ये तब होगा ना बच्चा जब 5th हाउस पूर्व पुण्य, हमारे पूर्व से किए हुए अगर पुण्य इतने हैं कि हम इस संसार में रह सकें, तभी तो हम जीवित रहते हैं। और उसको सस्टेन जो है वो 6th करता है। इसलिए आप विष्णु जी का वर्शिप करें। अगर वहां से लिब्रा की तरफ जाए, दैट इज द हाउस ऑफ रुद्रा। अब काल भैरव की भी आप पूरा उपासना कर सकते हैं,
लोग माँ काली की भी करते हैं। मैं बोलूंगा रुद्रदेव की करो, क्योंकि वो षड रिपुओं को खत्म करते हैं। नाउ यू थिंक लाइक दिस, षड रिपु हम देखते हैं कहाँ से? छठे घर से। छठे घर से। अगेन छठे का सस्टेनर। और हम क्या बोलते हैं कि षड रिपु सस्टेन नहीं करना है, हु कैन डिस्ट्रॉय। थोड़ा लॉजिकल होना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी में। अभी कोई बोलेगा सर आप षड रिपु सस्टेन करा रहे हो। नहीं यार, मैं सस्टेन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि वहां जो बैठा वो सस्टेनर नहीं है, वो डिस्ट्रॉयर है। करेक्ट। और वो जो देवता है, अगेन आई ऑलवेज से दैट माय मदर एंड फादर, सो माय फादर इज सिटिंग देयर इन द फॉर्म ऑफ रुद्रा। और उनको जब आप वर्शिप करते हो तो आप षड रिपुओं को खत्म कर पाते हो। जब हम रुद्र की बात करते हैं तो हम फिर शिवलिंग। हाँ, आप वहां जाइए। और चूंकि आप अब जब वहां जाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए मैं शिवलिंग की पूरी एक प्रोसेस है कि कब किसको क्या करना चाहिए। तो वहां पे अगर आप जाते हैं तो एटलीस्ट फ्राइडे टू फ्राइडे, अब मैं मंडे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग काउंटर करेंगे किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ठीक है, कभी उसको भी डिस्क्लोज करूंगा। फ्राइडे टू फ्राइडे आपको वहां पे गन्ने का जूस चढ़ाना चाहिए। अगर यही स्कॉर्पियो साइन हो, स्कॉर्पियो साइन में दो, एक केतु है और एक मार्स है, बट वी हैव टू ब्लेंड टुगेदर, क्योंकि दोनों लॉर्ड हैं, इंडिविजुअली आप लेके नहीं चल सकते हो। यहाँ पे व्यक्ति को माँ काली की उपासना करनी चाहिए। अगर लगना आपका स्ट्रॉन्ग इनफ है तब to करो, absorb that energy. हाँ तब करो, वरना मत करो, अदरवाइज आपका लगना इंपैक्ट हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। तो क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मेरा लग्नेश अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो उस केस में आप गणेश जी की उपासना करो, हेडलेस। ठीक है। तो जब आप गणेश जी की उपासना कर रहे हो, अब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक बता रहा हूँ, क्योंकि गला कटे होने की बात हो रही है, तो आपको वो नहीं इमेजिन करना है, आपको एक ऐसी मूर्ति लेकर के आनी है। एंड अगेन आई डोंट टीच ऑल दीज थिंग्स, मतलब ये बहुत सटल वे में है, जहाँ तीनों बैठे हो, गौरी, ठीक है, माँ गौरी, हाँ पिता शिव, एंड ये तीनों बैठे हुए हैं, क्योंकि कहानी में तीनों है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ये तब सॉफ्ट लगना है, वीक है। हाँ, आपका लग्नेश चाहे कोई भी हो, स्ट्रांग हो, प्लीज वर्शिप माँ काली। बट उनका एनर्जी बहुत स्ट्रांग होता है, तो बी केयरफुल। हाँ, अगर यही आपका सजिटेरियस साइन हो जाए मून से 9th में, तो उस कंडीशन में द बेस्ट इज टू वर्शिप गुरु। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बृहस्पति देव, आई एम टॉकिंग अबाउट योर गुरु। If you have Guru, I always say, put your hand on the Shikha Chakra and say, Om Guruve Namah. If you don't have Guru, don't worry. You put your hand here, Om Guruve Namah, and then you are imagining Lord Shiva, ultimate Guru. Who is Just the Guru by of everyone. sitting at your home. Yeah, you easily. ये कहीं नहीं जाना है। मैं किसी भी चीज में मंदिर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। So 9th house is the house of rule. And एक बहुत बड़े विद्वान ने बहुत पहले मुझे सिखाया था कि rules are for the fools. टू बाइंड टुगेदर। ठीक है, हम इतने बेवकूफ तो नहीं है इतना ज्योतिष सीखने के बाद कि हम बोले कि नहीं यार हम मंदिर जाएंगे तभी भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो मंदिर का जो पताका होता है, जिसको देख के हम बोलते हैं कि इसके ऊपर केतु और हनुमान जी हैं, वो पताका इसलिए गया था कि गांव के जब लोग सुबह उठे तो उसकी तरफ इशारा करके बोले जय श्री राम, और उसके ऊपर अच्छा, एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स दैट, एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर। घंटे की आवाज सबको सुनाई देती है, उस ध्वनि का अपना महत्व है, बट एट द सेम टाइम वो सबको कलेक्टिवली एक साथ लेकर के आता है। So it's mainly connecting with your subconscious, yourself internally, and then you will connect with God automatically. Correct. That's how we like it works. Otherwise, doesn't make sense to do mantra chanting and all. Correct. Next is मकर। मकर की जो एनर्जी है ना, बहुत टफ एनर्जी है, बहुत टफ है। और यहाँ पे मैं थोड़ा ट्वीक करूंगा कि आप बोलूंगा शनिदेव की आराधना करो, नहीं, आई विल नॉट से दैट। यहाँ पे जो दिग्बली होते हैं काल पुरुष में, मैं बोलूंगा उनकी आराधना करो। दिस इज द प्लेस वेयर वन शुड वर्शिप लॉर्ड सूर्य। आप उनको जल देते हैं, जल का मैंने कितनी बार कहा है, लोटा लो, जल लो, जैगरी पाउडर लो, दोनों हाथ से पकड़ो, सर के ऊपर ऐसे ले जाओ, अपना ईगो तोड़ो, बिकॉज देन यू हैव टू, जल की धारा नहीं टूटनी चाहिए। एंड देन द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ गायत्री वन शुड चैंट ओम घृणी सूर्यादित्य है, वो सबसे छोटा है, और उसके लिए आपको इनिशिएशन की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट चैंटिंग इट 7 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। अब उसके पीछे भी रीजन है कि 7 टाइम्स, फिर कभी बताऊंगा कि 7 टाइम्स ही क्यों, सप्तमी ही क्यों बात कर रहा हूँ, अष्टमी की मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और जब जल गिरता है तो वो पैर पे नहीं लगना चाहिए। हाँ वो करेक्ट, हाँ गुड रिमाइंडर, वो पैर पे नहीं लगना चाहिए। उसके बाद एक्वेरियस के पास जाते हैं। एक्वेरियस की एनर्जी जनरली लोग बोलेंगे आप रुद्रदेव की आराधना कर ले, यस कर सकते हैं, नो डाउट। आई वुड प्रेफर, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, कि ऐसे व्यक्ति को माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। See, when it comes to the, क्योंकि
हाँ, when it comes हाँ. to Rahu, Hmm. who is the primary lord of Aquarius Hmm. Kali Yuga, Hmm. there is only one devata who can control Rahu Dev. And when I say Venus. control, I'm not saying he is negative. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. Hmm. कंट्रोल करने की बात है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट जो मैनिफेस्ट करना चाहिए या जो वो संचित करना है जो आपको इतना पनिश कर रहा है, उसको तो थोड़ा सा शक्ति ही उनको कम कर सकती है. वो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, जब जिसको प्रॉब्लम होती है तुम भाई आप जो है आराधना कीजिए. तो यहाँ भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है वो आराधना करते हैं, देवी आती है और राक्षसों से लड़ती हैं. दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, वर्शिप माँ दुर्गा. एंड देन कम्स लास्ट वन, दैट इज स्पाइसेस. स्पाइसेस में बहुत मिक्स एनर्जी है. वीनस भी है वहां पे, जुपिटर भी है वहां पे और केतु भी है. जनरली जब देवता वर्शिप की बात आती है, जब जैसे ही मैं स्पाइसेस साइन देखता हूँ, मैं देवता वर्शिप की बात नहीं करता हूँ. आई से जस्ट गिव अवे. And what is the best thing to give away is the food. Because if you want to sustain, why don't you try to sustain others? यही हमारा कर्म है ना भाई. हम अगर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, आपन को 10 रुपया मिलना चाहिए और आपने आपके ऑफिस से 6 रुपए लिए, आपके मालिक ने दिया, इसका मतलब किसी जन्म में आपने किसी का पैसा काटा होगा. Now you are crying for food, and when I say food, that doesn't mean कि लोग ये सोचे कि यार जिसको एकदम खाने की दिक्कत है वही. नहीं. अगर जब कभी भी आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज यू वुड हैव डन सम बैड थिंग्स, इट्स बेटर टू गिव अवे. तो मैं इस केस में बोलता हूँ कि अन्नदानम करो, दैट इज बेस्ट. लेट्स सपोज इफ समवन वांट्स टू वर्शिप, कि किस देवता को यहाँ पे आह्वान करें या किस देवता की पूजा करें, बिकॉज वीनस गेट्स एक्सॉल्टेड, आई वुड से, एंड दैट इज द हाउस ऑफ Jupiter. This is like both the gurus are coming together. My first preference would be worshipping Guru. I'll not say worship Devata, worshipping Guru. Now why I'm saying worshipping Guru? इस वाले घर में देखो, मोक्ष जो है ना वो सिर्फ गुरु ही बता सकता है और कोई नहीं बताता. राह दिखा सकते हैं. हाँ, बस वही बता सकते हैं कि इस राह पे चलोगे बेटा तो तुम्हें मोक्ष मिलेगी, नहीं तो तुम. लोग क्या सोचते हैं कि मोक्ष ऐसा थोड़ी है कि कोई पता नहीं आसमान में कोई जगह है, मैंने थोड़ी देखी है. मोक्ष मतलब जो हमारे अंदर जो ये मोह माया लोभ जो घेरे हुए है, उससे मुक्ति कैसे होगी. और एक बार जब उससे मुक्ति होने लगेगी ना, ट्रस्ट मी, लोग अच्छा करने लगते हैं. स्टेट ऑफ जीरो. हाँ, वो तो खैर अलग ही लेवल है. जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, इफ यू गो एंड आस्क देम कि लास्ट मंथ का कितनी अर्निंग थी, इफ दे डोंट नो, दे आर नॉट अटैच्ड टू मनी. उनको नहीं पता है कि हम जैसे लोगों को, अरे देखो तो कितना आया, कितना सैलरी, ये वो महीने में बचा कितना, दूध कितने का आया. वी आर इनटू ऑल दीस थिंग्स. दैट इज द रियल डिटैचमेंट. वही गुरु बताता है कि इससे डिटैच हो जाओ, ये ऑब्सेशन छूट जाएगा तो मिल जाएगा. क्योंकि मुक्ति का द्वार का जो अगर देखोगे नेगेशन ना, वो राहु के पास है. राहु ऑब्सेशन से मुक्ति का द्वार बंद कर देते हैं. और अब ठीक है, ये अब रोटेट करो तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है. एक और बहुत पिकुलियर चीज इसमें बताऊंगा. जब ये जो दूसरी वाली बुक है ना, जो आज अभी पढ़ रहे थे आप, ठीक है, द हिडन रिकॉर्ड. हाँ, तो ज्योतिर्सूत्र आरके सिस्टम, ये आरके सिस्टम, लाइक, हाँ ठीक है. वो स्टूडेंट बोला कि सर इतना कुछ आप अलग से डिकोड करते हो तो नाम आरके सिस्टम क्यों नहीं रखते हो. तो उसमें जो चौथा चैप्टर है ना, जहाँ पूर्व स्मृति सिद्धांत की बात की गई है, इफ यू वांट टू सी कि विल यू बी सक्सेसफुल इन योर करियर और नॉट, सी इफ 4th फ्रॉम मार्स, okay, or 7th from Mars, take these two lots. Okay. If they are connected with 10th from Moon, one day you will be successful. In any way, conjunction or correct. Mostly is 7th from Mars. Okay. Why? 4th from Mars is the Purva Smriti, that what you are carrying, the desire from the past, but the manifestation in this life will happen 7th from Mars. Okay. If 7th Lord from Mars is connected with the 10th from Moon, okay, then yes, you will make money, you will do good in your career. Okay. This is like, if you read this chapter now, I have also explained through this one examples. Astrologer के भी example है, कुछ बड़े rich person के भी, charts वगैरह भी दिए हुए हैं as example. उसमें सारे पूरा एक चार्ट लगा, और ऐसे चार्ट्स उसमें लगे हुए हैं जिसको देख करके आप इजीली समझ सकते हो. और ये सूत्र सर आई गेस ऐसे हैं जो 100 चार्ट्स में टेस्ट हो गए हैं. मोर देन दैट. यस, करेक्ट. तो एक बार जब उसको पढ़ोगे ना, अभी आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ द पास्ट लाइफ डिजायर, इफ इट इज कनेक्टेड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग,
I guarantee that person will be successful. If that is with your astrology, let's suppose if you are doing astrology, that's your karma, and 7th from Mars is connected with that, I can give in on stamp paper कि यार ये कर लेगा, इससे हो जाएगा. हाँ, अब उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर मैं कंसल्टेशन करूंगी या क्लासेस लूंगी, जो हर बार बच्चे पूछते हैं. That's a different या खुद के लिए करेंगे. हाँ, बहुत लोग खुद के लिए करते हैं to decode. And the first thing you should do is for yourself. for yourself. मैं हमेशा कहता हूँ कि अमिताभ बच्चन के घूसे के चक्कर में ना पड़ो. लोग क्लास में बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन का चार्ट ये वो, काहे को अमिताभ बच्चन को इतना याद करना, अपने नाम का जो बॉन्डेज है उसको हटाओ, 1 लाख बार अपने नाम का जप करो. तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये आज मुझे लगा कि ठीक है हम लोग यहाँ आए हुए हैं थोड़ा ऐसे हाँ. अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पाइसिस तुमने कहा तो हम लोग बात करते आ रहे हैं. जितने लोगों पाइसिस सुनोगे तो सब क्या बोलेंगे, पाइसिस का मतलब होता है समंदर, पानी. करेक्ट. बट ये जो ऑरा है ना, दिस इज ऑल्सो पाइसिस. करेक्ट. लिटरली दिस इज पाइसिस. और मैं ये पिछले 2 दिन से आप लोगों को बता रहे हो. क्यों पाइसिस है? पाइसिस का मतलब होता है आइसोलेशन, जहां आप जाके खुद से दूर हो जाते हैं. आप एक जो आपकी खुद की आइडेंटिटी है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए. इट्स नॉट ह्यूज वाटर एंड दैट इज वन एस्पेक्ट. बट जो पाइसिस रियल है, इसका मतलब आप विदेश चले जाते हैं, आप जेल चले जाते हैं, एक ऐसे प्लेस पे चले जाते हैं जहां जाके आपको शांति मिलती है. यू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, यू लूज योरसेल्फ एंड यू वांट टू बी इन दैट स्टेट देयर. इसलिए ये जो ऑरा है ना, दैट इज अ पाइसिस ऑरा. करेक्ट. समस्या क्या है कि अब यूट्यूब के चलते हैं कि अब पाइसिस का मतलब समंदर. अब तो बहुत से लोग आते हैं, सर मेरा पाइसिस जो है वो 10th में है और उसका लॉर्ड यहाँ है, तो मैं मुंबई चला जाऊं. ठीक है, मैं तो जो बोलता जवाब उनको देता हूँ यहाँ नहीं दे सकता, बट इंटरेस्टिंग रहता है. इस तरह से नहीं देखते हैं. ये है पाइसिस का ऑरा है. अगर यही आप इतनी जो शांति है ना, मैं इसको आप हटा दो, लेट्स सपोज हटा दो इन द सेंस देयर आर फ्यू पीपल दोज हु विल कम एंड स्टार्ट एंजॉयिंग एंड ऑल दैट, इट विल तुरंत जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सैजिटेरियस. आगे जो हम लोग देख रहे थे भीड़ भाड़ था, वही तो पहाड़ी था. एंड देयर बहुत डिफिकल्ट हो गया यार. इट्स लाइक वॉरियर कैन ओनली अचीव. सो वो जो चोटी है वो जो एंट हिल बोलते हैं, दैट इज एरीज. और यही खरीदना बेचना हो गया तो दैट इज लिब्रा. करेक्ट. इट्स ऑब्वियसली. तो वो इवन एक प्लेस में सुबह से शाम तक जो रहता है, जैसे वो जो मार्केट है, मार्केट नहीं है, इट्स अ डिफरेंट राइट नाउ. शाम के जैसे ही 6 बजा, सूर्य गए 7th हाउस में, लोग बाहर आए, इंटरेक्शन चालू हुआ, दैट बिकम्स लिब्रा. तब तो आपको अगर आवरली प्रेडिक्शन देना है तो आपको ये चीज देखनी होती है. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू. अगर किसी को बुक लेनी है तो वो आपकी साइट पे जाके या अमेज़न पे जाके ले सकते हैं. हाँ जी. थैंक यू.